आज कटहल के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा फल जो सिर्फ खाने से कहीं ज्यादा है। यह किसानों के लिए एक सुनहरा मौका है। बहुत से लोग इसे सिर्फ एक और आंगन का पेड़ मानते हैं, लेकिन इनकम और सस्टेनेबिलिटी के लिए इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। कटहल को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती और यह सूखे को भी झेल सकता है, जिससे यह उन इलाकों के लिए अच्छा है जहां पानी की कमी है। इसका इस्तेमाल कई तरीकों से किया जा सकता है। कच्चा कटहल एक पॉपुलर सब्जी है। पका कटहल एक मीठा पकवान है। बीज खाए जा सकते हैं, पत्ते चारे के काम आते हैं और इसकी लकड़ी भी कीमती होती है। लगभग कुछ भी बेकार नहीं जाता, जिससे एक ही पेड़ से कई तरह से कमाई होती है। कटहल चुनकर आप एक मजबूत क्लाइमेट स्मार्ट फसल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपके परिवार और एनवायरनमेंट को सपोर्ट करती है। यह गाइड आपको हर एक स्टेप बताएगी, मिट्टी तैयार करने से लेकर अपनी फसल बेचने तक। आइए मिलकर कटहल की खेती की सुनहरी क्षमता को अनलॉक करें। आपकी कड़ी मेहनत सही जानकारी के साथ एक अच्छे फ्यूचर की ओर ले जा सकती है। सक्सेस की शुरुआत सही जमीन से होती है। कटहल गहरी, अच्छी तरह से सूखी लोमी या रेतीली लोम मिट्टी में अच्छी तरह उगता है। भारी चिकनी मिट्टी और पानी भरे इलाकों से बचें। अपने खेत को हल चलाकर और समतल करके तैयार करें और हमेशा अपनी मिट्टी का न्यूट्रिएंट्स और पीएच आइडियली 6.0 7.5 के लिए टेस्ट करवाएं। कटहल को गर्म, नम क्लाइमेट और अच्छी बारिश पसंद है, लेकिन एक बार जब यह उग जाए तो सूखे को झेल सकता है। छोटे पौधों को पाले से बचाएं। आइडियल टेम्परेचर 25-35 DGC है। अच्छी ड्रेनेज जरूरी है। अगर जरूरत हो तो उठी हुई क्यारियां या हल्की ढलान का इस्तेमाल करें। पानी का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कटहल को सूखे पैर पसंद है। मिट्टी के हेल्थ और क्लाइमेट की सूटेबिलिटी पर ध्यान देकर आप एक अच्छे बाग के लिए स्टेज तैयार करते हैं। अभी की गई छोटी तैयारी का मतलब है बाद में कम प्रॉब्लम्स। आइए अब सबसे अच्छी वैरायटीज चुनने की बात करते हैं। सही वैरायटी चुनना पैदावार और मुनाफे के लिए बहुत जरूरी है। अपने मार्केट पर ध्यान दें। कुछ वैरायटीज खाना पकाने के लिए बेहतर होती हैं, तो कुछ पके हुए खाने के लिए। पॉपुलर ऑप्शंस में सिंगापुर पूरे साल फल देने वाला, मुट्टम वरिका कुरकुरा मीठा और पालूर वन जल्दी फल देने वाला शामिल है। अपनी जगह के हिसाब से वैरायटीज मैच करने के लिए लोकल एक्सपर्ट से सलाह लें। हमेशा हेल्दी, बीमारी मुक्त ग्राफ्टेड सैपलिंग्स खरीदें। वे जल्दी फल देते हैं और अपनी वैरायटी के हिसाब से होते हैं। अपनी फसल और इनकम को बढ़ाने के लिए जल्दी, बीज के और देर से पकने वाली वैरायटीज को मिक्स करें। वैरायटीज में डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है और रिटर्न ज्यादा होता है। अभी की गई स्मार्ट सिलेक्शन का मतलब है कई सालों तक अच्छी फसलें। सबसे अच्छे रिजल्ट के लिए अपने पौधों को मॉनसून जून-अगस्त में लगाएं। BM-X1M-X1 मेमो के गड्ढे खोदें। ऊपर की मिट्टी को फिर से भरने के लिए अलग रखें। कीटाणुओं को मारने के लिए गड्ढों को 15-20 दिनों के लिए खुला छोड़कर सोलराइज करें। भरने से पहले ऊपर की मिट्टी को 15-20 किलो कंपोस्ट और 1 किलो नीम केक के साथ मिलाएं। पौधों को धीरे से लगाएं, यह पक्का करते हुए कि ग्राफ्ट यूनियन जमीन से ऊपर हो और तुरंत पानी दें। पेड़ों को 10-12 मीटर की दूरी पर लगाएं। कटहल के पेड़ बड़े होते हैं और उन्हें जगह की जरूरत होती है। सही दूरी से धूप, हवा और न्यूट्रिएंट्स तक पहुंच मिलती है। अच्छे प्लांटिंग प्रैक्टिसेस से आपका बाग लंबे समय तक हेल्दी रहता है। लगाते समय ध्यान रखें, यह आपकी नींव है। सही शुरुआत के साथ आपके पेड़ कई दशकों तक अच्छे रहेंगे। आगे आइए इरिगेशन और न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। छोटे कटहल के पेड़ों को रेगुलर पानी देने की जरूरत होती है। सर्दियों में हफ्ते में 1 बार, गर्मियों में 2 बार। ज्यादा पानी देने से बचें। मिट्टी को नम रखें, दलदली नहीं। ड्रिप इरिगेशन आइडियल है, पानी बचाता है और खरपतवार कम करता है। पहले साल में कंपोस्ट आमतौर पर काफी होता है। दूसरे साल से एक बैलेंस NPK फर्टिलाइजर शेड्यूल शुरू करें। फर्टिलाइजर को 2 हिस्सों में बांटकर लगाएं। मॉनसून की शुरुआत और अंत में पेड़ के चारों ओर एक गोल खाई में मिट्टी से ढक दें और हल्के से पानी दें।
ताकि न्यूट्रिएंट्स जड़ों तक पहुंच सके। हेल्दी ग्रोथ के लिए साल में एक बार माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे, जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम मिलाए। अच्छे से खाद दिए गए, अच्छे से पानी दिए गए, पेड़ ज्यादा पैदावार देते हैं और बीमारियों से बचते हैं। एफिशिएंट इरिगेशन और न्यूट्रिशन एक प्रोडक्टिव बाग की रीढ़ है। अब आइए अपनी फसल को कीटों और बीमारियों से बचाते हैं। कटहल मजबूत होता है, लेकिन शूट बोरर और मिलीबग जैसे कीट नुकसान पहुंचा सकते हैं। पेड़ों का रेगुलर इंस्पेक्शन करें, प्रभावित शूट्स और फलों को हटा दें। मिलीबग को नीम का तेल और साबुन के पानी के स्प्रे से कंट्रोल करें। यह सेफ और इफेक्टिव है। गंभीर इन्फेस्टेशन के लिए टारगेटेड सॉल्यूशंस के लिए लोकल एक्सपर्ट्स से सलाह लें। हवा के फ्लो के लिए प्रूनिंग करके और मॉनसून से पहले बोर्डो मिक्सचर जैसे फंगीसाइड्स लगाकर फल सड़ने और डाई बैक को रोकें। कीटों के रहने की जगह कम करने के लिए खरपतवार और गिरे हुए कचरे को हटाएं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM के लिए नेचुरल शिकारियों को बढ़ावा दें और फेरोमोन ट्रैप्स का इस्तेमाल करें। केमिकल का इस्तेमाल तभी करें जब और कोई ऑप्शन न हो। हेल्दी बाग विजिलेंस और बैलेंस मैनेजमेंट से बनते हैं। आइए अब हार्वेस्टिंग और हार्वेस्ट के बाद की देखभाल की बात करते हैं। कटहल को 2 स्टेज में हार्वेस्ट करें। सब्जियों के लिए कच्चा, फूल आने के 90-110 दिन बाद। पके फल के लिए मैच्योर 120-150 दिन। सब्जियों के लिए तब तोड़ें जब फल मजबूत हो और कांटे पास पास हो। पके फल के लिए रंग बदलने, खुशबू और थपथपाने पर धीमी आवाज पर ध्यान दें। फल को एक तेज चाकू से काटें। चोट लगने से बचाने के लिए धीरे से हैंडल करें। चिपचिपे लेटेक्स को मैनेज करने के लिए कटे हुए डंठल पर राख या चूना लगाएं। हार्वेस्ट करने के तुरंत बाद फलों को छांव में ले जाएं। आकार और दिखावट के हिसाब से फलों को साफ करें और ग्रेड करें। प्रीमियम क्वालिटी ज्यादा दाम दिलाती है। खराब हुए फलों को लोकल बेचा जा सकता है या प्रोसेस किया जा सकता है। अच्छी पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग से क्वालिटी और वैल्यू बनी रहती है। यहाँ डिटेल पर ध्यान देने का मतलब है ज्यादा प्रॉफिट। अब आइए बेचने और अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं। स्मार्ट सेलिंग उतनी ही जरूरी है जितनी अच्छी खेती। बेहतर दामों के लिए लोकल मार्केट, होलसेलर्स और रिटेलर्स या रेस्टोरेंट्स को डायरेक्ट सेल्स के बारे में जानें। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, चिप्स, अचार, आटा, मॉक मीट की बहुत डिमांड है। एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने से मोल भाव करने की ताकत बढ़ती है और छोटे पैमाने पर प्रोसेसिंग हो पाती है। कच्चे कटहल को रूम टेम्परेचर पर 1 हफ्ते तक स्टोर करें। पका फल 2-3 दिन तक रहता है। कोल्ड स्टोरेज 10 क्वालिटीड सीज में ज्यादा समय तक। मार्केट में ज्यादा सप्लाई से बचने और बेहतर दाम पाने के लिए सेल्स को अलग अलग करें। शुरुआती इन्वेस्टमेंट ज्यादातर एक बार होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। एक मैच्योर पेड़ हर साल कई दशकों तक 50-200 फल देता है। अच्छे मैनेजमेंट के साथ कटहल की खेती एक सस्टेनेबल, मुनाफे वाला काम है। कटहल की खेती सिर्फ खेती से ज्यादा है। यह एक स्मार्ट बिजनेस और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत है। चुनौतियां आएंगी, लेकिन जानकारी रखें, एक्सपर्ट्स से जुड़ें और नई टेक्निक्स अपनाएं। कटहल की मजबूती हमारे किसानों की ताकत को दिखाती है। कटहल उगाकर आप एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं, मिट्टी, पानी और बायोडायवर्सिटी को बचाते हैं। जैसे जैसे लोग हेल्दी, सस्टेनेबल फूड्स चाहते हैं, कटहल की डिमांड बढ़ रही है। छोटे से शुरू करें, सीखें और बढ़ाएं। हर बड़ा बाग एक अकेले पेड़ से शुरू होता है। आपका डिटर्मिनेशन और नॉलेज आपकी सबसे बड़ी एसेट्स है। अपने काम और आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट पर गर्व करें। समृद्धि और सस्टेनेबिलिटी के रास्ते के रूप में कटहल की खेती को अपनाएं। जय हिंद।